नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है क्या बात हो रही है? एनआईएस पर बात हो रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, जिसका पेपर लगातार चल रहा है। बहुत कम पेपर बच गए। आपको पता है कि जो मेन पेपर है वो 4 मई को खत्म हो जाएंगे। बाकी स्टेट्स में जहां इलेक्शन हो रहे हैं वह 14 मई तक खत्म हो जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि रिजल्ट कब आएगा। बोर्ड की मंथन जारी है। बोर्ड कब तक इस पर काम करवा लेगा, ये बात को करने की कोशिश कर रहा है। बोर्ड ये कह रहा है कि कब तक रिजल्ट दे पाएंगे। देखो, जून में रिजल्ट आना है। जून की डेट को लेके बोर्ड में मंथन लगातार चल रहा है। बोर्ड इस बात को खुलासा करने की कोशिश कर रहा है कि कब तक मैं अपना काम कर पाऊंगा और कब तक रिजल्ट दे पाऊंगा। इसको लेके एक बड़ा खुलासा हुआ, एक डेट अनाउंस कर दिया बोर्ड ने। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। जरा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं जो सब्जेक्ट का एवोल्यूशन चल रहा है। इवोल्यूशन कैसे हो रहा है? जो 10 अप्रैल को पेपर हुआ वो उसका इवोल्यूशन ऑलमोस्ट 90% हो गया, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में है। उसके बाद के जो पेपर्स हुए उनकी भी इवोल्यूशन लगातार जारी है। 11 अप्रैल की कॉपी खुल गई है, 13 अप्रैल वाली भी कॉपी खुल गई है, 15 अप्रैल वाली भी कॉपी खुल गई है। इस तरह से जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी कॉपियां खुली हुई हैं। 10 अप्रैल को पेपर होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, 90% इसकी कॉपी चेक हो गई है। संस्कृत व्याकरण, इसकी भी कॉपी 50 to 60% चेक है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट पूरा चेक हो गया। बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये भी हो गया चेक। क्योंकि इनमें बच्चे कम थे, ये हार्डली 4-5 दिन में चेक हो जाते हैं। 21 अप्रैल को ओपन हुआ, ये चेक हो चुका है। छोटा मोटा रह गया तो 1-2 दिन में बाइंड अप हो जाएगा। ये अप्रैल में सब बाइंड अप हो जाएंगे। 11 अप्रैल को पेपर होता है उर्दू का, संस्कृत साहित्य का, कृषि प्रोडक्शन का। ये सब पेपर 11 अप्रैल को 12th क्लास का होता है और ये सब कॉपियां खुली हुई हैं। ये कॉपियों पर चेकिंग लगातार जारी है। 22 अप्रैल से ये लगातार कॉपियां चेक हो रही हैं। ये मान के चलो 3 से 4 तारीख, मैक्सिमम 5 मई तक ये पैकअप हो जाएंगे। बात करते हैं 13 अप्रैल के। मेन पेपर होता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में पास होने के लिए 21 चाहिए, मगर बोर्ड ने थोड़ी सी राहत दी है। बोर्ड ने बोला 1, 2, 3 नंबर तक घसीटो। अगर 18 आता तो 100% इसको पास करो, बशर्ते कि बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर नहीं अटेम्प्ट करता है तो पास होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप एग्जाम अभी भी बचा हुआ है तो किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। जितना आपको आता है पूरा करो, जो नहीं आता है उसके जो भी पार्ट्स, ग्राफ है, डायग्राम है, वट एवर भी पॉसिबिलिटीज है वो जरूर करो। जो बिल्कुल नहीं आता उससे भी बना के करो, जितनी आपकी नॉलेज है और समझ है। इसका फायदा मिलता है, इससे 1-2% बच्चा फालतू में पास हो जाता है, क्योंकि ये नंबर चाहिए होता है जब टीचर प्रमोट करने की कोशिश करता है। टीचर चाहता है कि 2 नंबर से फेल ना हो, उसके लिए क्वेश्चन ढूंढता है, कहां मैं आधे नंबर दे पाऊं, कहां मैं गुंजाइश ढूंढ पाऊं। आप छोड़ते ही नहीं गुंजाइश, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते तो वो भी मजबूर होके वही 18 पर 19 पर ही छोड़ देगा। फिर क्या करोगे? ज्योग्राफी में पास होने के लिए थ्योरी में 21 चाहिए। उसके बाद 16 अप्रैल को बायोलॉजी का पेपर ओपन होता है। बायोलॉजी आज से ओपन होगी इवोल्यूशन में। आज से बायोलॉजी ओपन हो जाएगी इवोल्यूशन में। बायोलॉजी जो कि बायोलॉजी भी ओपन होगा, अकाउंटेंसी भी ओपन होगा। ये दोनों ही पेपर 16 अप्रैल को हुए थे, आज ये ओपन हो रहे। बायोलॉजी में पास होने के लिए 21 चाहिए थ्योरी में। प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए। 5 मार्क्स मिनिमम टीएमए में चाहिए। अगर टीएमए में नहीं है तो थियरी में फिर 26 चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात आ रही है अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी का भी पेपर आज से इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। उस अकाउंटेंसी में क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ टीएमए है, प्रैक्टिकल नहीं है। थियरी में 26 लाना पड़ेगा, टीएमए में मिनिमम 7 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आपका टीएमए नहीं है या टीएमए अपलोड नहीं किया या टीएमए के मार्क्स आपके नहीं है तो आपको थियरी में 33 लाना पड़ेगा। 33 लाने के लिए भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। 33 कम से कम 40 मार्क्स का सही करोगे तो 33 सही होगा। इतनी बात, आप जितना लिखो 100% सही हो इसकी गारंटी नहीं है। इस चीज को समझ के चलो। जरा दूसरी बात करते हैं। 17 अप्रैल को हिंदी का पेपर होता है 301। अभी ये कॉपी इवोल्यूशन स्पॉट पर नहीं आई है, ये कॉपी चेक नहीं हुई। दूसरी बात, 18 अप्रैल को फिजिक्स का हुआ, हिस्ट्री का हुआ, ईबी इन्वायरमेंटल साइंस का हुआ, लाइब्रेरी का हुआ। इनकी कॉपियां इवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंच रही हैं, मगर अभी ओपन नहीं है, अभी चेक नहीं है। जरा बात करते हैं 20 अप्रैल को होम साइंस का पेपर।
ये पैकअप हो गया, ये अभी इवोल्यूशन के लिए नहीं आई है। इवोल्यूशन के लिए जैसे ही आता है हम लोग आपको कवर करते हैं। इवोल्यूशन स्पॉट तक कॉपियों को आने में 10 डेज लगते हैं। 10 डेज के बाद ये इवोल्यूशन के लिए खुलता है। हाँ, अर्ली आ गया, कम स्टूडेंट्स है, फैकल्टी खाली है, तो वो 1-2 दिन पहले खोल सकता है, मगर 10 दिन तो लगता है, क्योंकि दूर दराज से कॉपियां आती हैं, सब इकट्ठे होते हैं, होने के बाद उन्हें कलेक्ट करते हैं, काउंटिंग में डालते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, ABC, जो पेपर कोड के अकॉर्डिंग उन्हें अलग करते हैं। अलग करने के बाद फिर उसकी बंडलिंग होती है, टोटलिंग होती है, स्कैनर लगाया जाता है उनके ऊपर, उसके बाद टीचर असाइन किए जाते हैं। ये सब प्रोसेस है, एक लेंदी प्रोसेस है जो कि लगता है। बात करते हैं कि 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को केमिस्ट्री का पेपर होता है, पॉलिटिकल साइंस का। केमिस्ट्री में पास होने के लिए थियरी में 21 चाहिए, असाइनमेंट में या TMA में 5 मार्क्स चाहिए। उसके बाद बीच में जो पेपर होता है वो किसका होता है? वो पेपर प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल में भी 7 मार्क्स चाहिए। इन चीज को समझ के चलो और इसी हिसाब से आगे बढ़ो। 22 को पेपर होता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का पेपर अभी स्पॉट पर नहीं आया। 23 को संस्कृत का पेपर होता है, ये भी स्पॉट पर नहीं आया। 24 को इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, बौद्ध दर्शन का पेपर होता है, ये इवोल्यूशन स्पॉट पर नहीं आया। 25 को मैथमेटिक्स का पेपर होता है, अभी मैथमेटिक्स के कॉपियां कलेक्ट हो रही हैं, अभी इवोल्यूशन स्पॉट पर नहीं। एक बात समझिए, बोर्ड ने अभी बोला 2-3 मार्क्स का मिलेगा। 18 मार्क्स तक अगर आप पहुंच जाते हो तो 2-3 नंबर मिलेगा, मगर वो गुंजाइश टीचर को ढूंढनी है। अगर पॉसिबिलिटी मिलती है तभी पास करेगा। साइंस में अननेसेसरी मार्क्स ना मैथमेटिक्स में मिलता है, ना फिजिक्स में मिलता है, ना केमिस्ट्री में मिलता है। बायोलॉजी में थोड़ी सी बना के लिखने की गुंजाइश होती है। अब डिपेंड करता है कि आपने लिखा कितना है। अगर आपकी कॉपियां आपके हिसाब से 30+ बिल्कुल करेक्ट है तो भी आप पास होंगे। उसमें भी कहानी है, 30 मार्क्स का अगर आपके हिसाब से सही है तो वो 24 नंबर का सही है। अब उसमें टीचर काटेगा तब जाकर सही होगा। तो 30 मार्क्स का मिनिमम अगर आपके हिसाब से सही है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में, तभी आप पास होने की उम्मीद करो। अगर आप 21, 22 का सही किया तो फेल होने की संभावना है, 50-50 चांस है। आपका लक और बाकी क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया, उसमें कितना सही मिल जाता है, ये सब फैक्टर लेकर के आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग 10th पर ज्यादा फोकस करेंगे और 10th पर ही ज्यादा बात करेंगे। अभी कॉपियां चेक हो रही है, बोर्ड कब तक रिजल्ट दे पाएगा इसके बारे में बातचीत चल रही थी। कल एक इनडायरेक्ट तरीके से खबर आई कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो रिजल्ट जून में आएगा। 11 जून से लेके 20 जून, पहली बार बोर्ड कोशिश कर रहा है, पहली बार, कि हम इस लेवल में इतना जल्दी रिजल्ट दे दें। लेट्स सी, 20 जून तक एनी हाउ रिजल्ट मिल जाएगा, ये बोर्ड बोल रहा है। हर बार बोर्ड 25 जून तक लेके जाता था, 25 लास्ट अब 2 जून तक रिजल्ट देता था। इस बार उम्मीद है 20 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। ये पहली बार खबर हुई, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक मीटिंग के दौरान ये सब बातें निकली हैं, लोगों ने बताया है, वहां से खबर आई है छन के। देखो, हर खबर की पुष्टि नहीं हो सकती, मगर खबर जब भी निकलती है जब कोई बात होती है। धुआं तभी निकलता है जहां आग लगती है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, और दूरदर्शिता से हम लोग समझ पा रहे कि ये सच्चाई है। मान के चलते अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो 20 जून तक रिजल्ट आएगा। बाकी कल को कुछ हो जाए, कोई नया अपडेट आ जाए, डायरेक्टर की कुछ नई डायरेक्शन आ जाए, तेजी से कॉपी चेक करने का आदेश आ जाए, जल्दी रिजल्ट देने का आदेश, हम लोग आपके साथ बने हुए हैं, डेली अपडेट्स देते रहेंगे। कुछ भी पाओ। देखो, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैं 2-3 साल से लगातार फेल हो रहा हूँ, क्या करूँ? देखो, ऐसे स्टूडेंट के लिए हमारे पास एक फैकल्टी टीम है, वो पूरी टीम गारंटेड बैच चलाती है। उसमें साल भर पढ़ाती है, सब्जेक्ट क्या देना है, प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी है, असाइनमेंट में क्या करना, कैसे करना है, कैसे उसके मार्क्स पूरे मिल जाए और हमको सपोर्ट मिल जाए। सपोर्ट इन द सेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बंडल मिल जाए, हम उसे कर पाए। वो 10 साल का जो निचोड़ है वो निकाल के टीचर ने मेहनत करके बनाया हुआ है, और आपको उतनी जल्दी जल्दी कैप्सूल की तरह रेडी कराए और आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाए। साइकोलॉजिकल तरीके से मेंटली आप फिट हो, साइकोलॉजिकली फिट हो, और साथ में आपको लगे कि हाँ, मैं अब एग्जाम के लिए तैयार हूं, उस कंडीशन तक लाने में वो पूरी मदद करते हैं। और जब तक आप पास नहीं होते तब तक आपके साथ वो लगे रहेंगे। इसी का नाम है गारंटेड बैच। तो आपकी पूरी मदद होने वाली है।
आपकी पूरी हेल्प होने वाली है और गारंटेड बैच में पास होने वाले। 10th क्लास की बात हो रही है और 12th क्लास की बात हो रही है, ग्रेजुएशन की बात हो रही है। ग्रेजुएशन में एक लेवल तक बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसी ये सब स्टार्ट हो चुका ऑनलाइन मोड में। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को अलाइन किया हुआ अपने साथ ताकि स्टूडेंट को हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, इधर उधर भटकना ना पड़े और एक सेंट्रलाइज पोजीशन को मिल पाए। तो इस तरह हम लोग के साथ ऑलरेडी स्टूडेंट्स अटैच हैं, एनजीओज अटैच हैं, एक बहुत लंबी बैकिंग चल रही है। तो लगातार हमारी टीम पढ़ा रही है, लिखा रही है, उन्हें काबिल बना रही है और उनको जॉब तक भी ले जाने की कोशिश कर रही है। तो ये सब जो पहल हो रही है वो एक बड़े लेवल में पहल हो रही है। कारपोरेट के साथ मिलकर बात करने की कोशिश, अगले स्टेप में उन्हें आगे ले जाने की कोशिश, एक लंबे स्टूडेंट का ग्रुप जिसमें वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी आपको प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे अगर आप हमारे साथ ग्रेजुएशन में आते हैं तो। कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन का हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, एडमिशन को लेके प्रॉब्लम है, पास होने को लेके प्रॉब्लम है, आगे क्या पढ़े, कैसे पढ़े, काउंसलिंग की जरूरत है, तो हमारी टीम आपकी मदद करेगी। पढ़ाई कभी भी छोड़ाओ, 10th क्लास छोड़ाओ, 12th क्लास छोड़ाओ, ग्रेजुएशन छोड़ो, डिप्लोमा छोड़ाओ, बीटेक छोड़ाओ, एलएलबी छोड़ाओ, क्या वापस रिस्टोर कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, कितना हमको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा, कहाँ से पढ़ाई हम आगे ले जा सकते हैं, कितना रास्ता निकाल पाएंगे, सारी बातें होंगी और आपके लिए जो बेहतर हो सकेगा वो जरूर करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग उससे बात करो। थैंक यू सो मच।